जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। इस विश्व की धर्म पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, कृष्ण बनाना चाहते हैं। अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन वात्सल्य ग्राम षष्ठी पूर्ति महोत्सव में सभा को संबोधित करने से पहले मंच पर साध्वी ऋतंबरा के गुरु ने 100 रुपए दक्षिणा आशीर्वाद के रूप में दिए। योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए बोला कि आज हम यहाँ दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा के 60 साल पूरे होने के मौके पर मौजूद हैं। वहीं पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने षष्ठी पूर्ति महोत्सव में बोला कि जिस जीव का साध्य राधा है और जीवन प्राण भी राधा रानी की कृपा पात्र साध्वी ऋतंबरा के षष्ठी महोत्सव पर उन्हें बधाई दी। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसे साध्वी ऋतंबरा का बहुत बड़ा अहम हिस्सा रही है। राम राज्य भूमि आंदोलन को धार देने का काम साध्वी ऋतंबरा ने किया है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने पूरे देश की जनता को अपना परिवार माना है। यूपी इस समय एक संत के हाथों से चलाया जा रहा है। उसने जनता के मन में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है और संतों के मन में ये भाव है। भगवान कृष्ण का जब भी जिक्र आता है तो सबका मन भक्ति भाव से भर जाता है। जिसके नाम में कृष्ण है उससे कौन होगा जो उससे भाव से दूर रहे। यहाँ अनेक विदेशी आते हैं और कृष्ण के नाम में रम जाते हैं और यहीं के बनकर रह जाते हैं। उन्हें कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में वो शांति मिलती है जो कि कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ भक्ति के साथ सांस्कृतिक चेतना भी भाती है। क्योंकि यहाँ सब रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलकर रास्ता मांगता है। राधे राधे बोलने वाले सिर्फ दुनिया में वृंदावन में ही मिलते हैं। यहाँ चाय पान कचौरी वाले के साथ सब राधे राधे का जाप करते हैं। सारी दुनिया को इसी धरती से सुशांकित करने का काम किया है। आज भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर यहाँ सैनिक बालिका स्कूल का उद्घाटन किया, जहाँ मेरे साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंत्रेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। तो भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र को प्राप्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुई। और इसलिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि लखनऊ का हमारा सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा। स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वो मातृभूमि के लिए, पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है
2047 पर हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत, हर भारतवासी का संकल्प। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्रण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर लेंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। उस पर विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि हमारी बुद्धि, मेरी मेधा अब मंद पड़ने लगी। मैं ऐसा महसूस करता हूं, भाव, भक्ति भाव वो प्रबल होने लगे। बहुत कुछ सोचा था कि मैं खड़ा होऊंगा तो अपने विचार लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, लेकिन सचमुच जितना करना चाहिए उतना नहीं कर। आज यदि मैं यहां पर मंच पर उपस्थित हूं, आप सभी जानते हैं जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है, और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई है। वैसे कैलेंडर के हिसाब से तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वह निरंतर चलता ही रहेगा। और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मंच पर मैं चढ़ा और गेरुए वस्त्र में मंच और मैदान दोनों स्थानों पर जब मैंने अपने शब्दों को देखा तो सचमुच मेरे अंदर भी एक दिव्यता का भाव है, एक दिव्य वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा। और वैसे भी जिस धरती पर जिस क्षेत्र में कान्हा रमण करते हैं वहां तो दिव्यता रहेगी ही रहेगी, यही रहता है। अब जिसके नाम में ही कर्षण हो उससे भला कोई क्यों न आकर्षित हो। कृष्ण के नाम में ही सुख है, इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में मेरा रोम रोम
मैं कह सकता हूं सुखी ही नहीं हो रहा है, बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवियों और सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का, और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा, यहाँ पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे वो यही के बनकर रह गए होंगे, भगवान कृष्ण के ही वह बनकर रह गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में उनको जिया है। और मैं मानता हूं कि इसका उत्तर एक उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देते, यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय बैल आ गई तो उससे भी रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में भी कहीं पर मिलेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य दूसरे स्थान में। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, कृष्ण बनाना चाहते हैं। इसलिए केवल तो विश्व मानव का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। हम लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। जिस नगरी में हो रहा था उसका उद्घाटन किसी संत के द्वारा हुआ होगा, लेकिन मुझे संतोष इस बात का हुआ कि जब मैं खड़ा हुआ उद्घाटन करने के लिए तो साथ में हमारे मुख्यमंत्री रही गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी अवैधनाथ जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।